बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? दुआ है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। आज मैं आपके साथ बहुत ही लजीज, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार चिकन शाही कौरमा बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे आप ईद के मौके पे बनाइए और अपनी ईद का मज़ा दोबाला कीजिए। बनाने में जितना आसान है, खाने में उससे भी ज़्यादा ये मज़ेदार बनता है और जल्दी भी तैयार हो जाता है। तो चलिए ये मज़ेदार सा शाही कौरमा बनाना शुरू करते हैं। चिकन शाही कौरमा बनाने के लिए सबसे पहले हम मसाला तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने एक ब्लेंडर जग लिया है और इसमें 1 कप दही ऐड कर दी है, 3 से 4 अदद लौंग ऐड किए हैं और साथ ही 4 से 5 अदद छोटी इलायची ऐड कर दी है। 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च ऐड करेंगे। और अब मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज गोल्डन करके रखे हुए थे, तो उनको भी ऐड कर देंगे। कौरमा बनाने के लिए जब भी प्याज गोल्डन किए जाते हैं तो हमेशा इनको लाइट गोल्डन किया जाता है, कभी भी इनको डार्क गोल्डन मत कीजिए, क्योंकि इस तरह से कौरमा गहरे रंग का बन जाता है। गहरा गोल्डन प्याज हमेशा चावलों के लिए इस्तेमाल होता है। और अब इनको ब्लेंड करके इनकी पेस्ट बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पे पेस्ट तैयार हो गई है। और अब कौरमा बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक देगची ली है और इसमें 1/2 कप ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो गया तो इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड किया है, 1 बादियान का फूल, 1 बड़ी इलायची और थोड़ी सी दालचीनी ऐड की है। और अब इन खड़े मसालों को मैं फ्राई कर लूँगी। इन्हें 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पे फ्राई करना है। और अब इसमें मैंने 1 केजी चिकन ऐड कर दिया है। चिकन को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। चिकन को हमेशा अच्छी तरह से फ्राई किया कीजिए, क्योंकि जितना ये फ्राई होगा उतना ही इसका जायका बढ़ेगा। और चिकन को मीडियम फ्लेम पे हम फ्राई कर लेंगे। इसको लो फ्लेम पे फ्राई नहीं करना, क्योंकि इस तरह से चिकन पानी छोड़ देगा। तो चिकन को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि इसका कलर वाइट ना हो जाए। तो देखिए यहाँ पे चिकन ने अपना रंग बदल लिया है। और अब इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन और अदरक की पेस्ट ऐड करेंगे और इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसको तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि लहसुन अदरक की कच्ची स्मेल ख़त्म नहीं हो जाती और इसमें से बड़ी अच्छी सी खुशबू आने लगती है। लहसुन अदरक को हमने लो फ्लेम पे फ्राई करना है। तो चलिए जी, ये सब चीज़ें तो अच्छे से फ्राई हो गई हैं। अब इसमें हम प्याज की पेस्ट ऐड कर देंगे और साथ ही थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे। तो मैंने ब्लेंडर जग में ही पानी डाल के ऐड कर दिया है, क्योंकि इसके साथ थोड़ा सा मसाला लगा हुआ था, तो इस तरह से मसाला भी उतर जाएगा। और अब इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पिसी हुई सुरख मिर्च, 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे। सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब इसे ढक के 4 से 5 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे, ताकि चिकन गल जाए। और देखिए यहाँ पे चिकन अच्छी तरह से गल गया है। चिकन को पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं और हमारा कौरमा बिल्कुल तैयार है। अगर कौरमे की ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए तो इसमें 1/2 ग्लास पानी ऐड कर दीजिए। और अब इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे, साथ ही कटी हुई हरी मिर्चें और हरा धनिया भी ऐड कर देंगे। और अब इसे मज़ीद नहीं पकाना, क्योंकि गरम मसाला डालने के बाद कभी भी कौरमा पकाया नहीं जाता, इस तरह से कौरमे का रंग बदल जाता है। तो गरम मसाला हमेशा लास्ट में ऐड कीजिए और इसके बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और देखिए हमारा ज़बरदस्त सा चिकन शाही कौरमा तैयार हो गया है। देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है और खाने में भी ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना है और इसकी खुशबू मेरे सारे किचन में फैली हुई है। तो रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे दोबारा एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।